नाजरीन, आज पाकिस्तान एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां बारिशें और सैलाब हमारे शहरों, खेतों और ख्वाबों को बहा ले जा रहे हैं। मगर इन्हीं लहरों के दरमियान उम्मीद की एक किरण उभरी है। अफ्रीका के बहादुर लीडर इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा प्लान पेश किया है जो कम खर्च, मुअस्सर और माहौलियाती तौर पर महफूज है। एक ऐसा हल जो सिर्फ बंद बनाने का नहीं बल्कि मुस्तकबिल बचाने का नजरिया है। उन्होंने साबित किया कि पुराने टायर्स और कंक्रीट के इम्तजाज से ऐसे फ्लेक्सिबल फ्लड बैरियर्स बनाए जा सकते हैं जो पानी के दबाव को एब्जॉर्ब करके टूटने के बजाय कायम रहें। बर्किना फासो में यही मॉडल तबाही को तरक्की में बदल गया और अब यही आइडिया पाकिस्तान के लिए नई जिंदगी का आगाज बन सकता है। अगर हम वेस्ट को वेपन बना लें तो ये सैलाबी अजाब हमारी ताकत बन सकता है। बस शर्त यह है कि हम संजीदगी से सोचें, कदम उठाएं और वक्त को हाथ से ना जाने दें। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान एक तारीखी आजमाइश से गुजर रहा है। बारिशें और सैलाब न सिर्फ जमीन को हिला रहे हैं बल्कि लोगों की जिंदगियां, खेत, घर और माजी के देहात अक्सर खत्म हो रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में एक खुशखबरी आई है जो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। ये खबर आम रहनुमा की नहीं बल्कि अफ्रीका के बहादुर लीडर इब्राहिम तरावरे की है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अमली और कम खर्च मंसूबा पेश किया है जो लाखों जानें बचा सकता है और हमारे मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है। चंद साल पहले बर्किना फासो भी वही तबाहकुन मनाजिर देख चुका था जो आज हम देख रहे हैं। नदी नाले समंदर बन गए, गांव मिट गए, खेती बाड़ी बह गई और हजारों लोग बेघर हो गए। मगर इब्राहिम ने एक ऐसा नजरिया दिया जिसने तारीख बदल दी। उन्होंने बताया कि सिर्फ कंक्रीट से बने बंद सैलाब के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ऐसे हल चाहिए जो पानी के जोर को जज्ब करें, तकसीम करें और उसे नुकसान पहुंचाने से पहले काबू में ले लें। उनके इस हल में सबसे अनोखा और सस्ता जुज्व था पुराने टायरों का इस्तेमाल। शायद पहले ये ख्याल अजीब लगा, मगर जब अमली तौर पर टायर्स को मखसूस तरतीब में दीवारों के अंदर रखा गया और अंदर कंक्रीट भरा गया तो वो आम लोहे या पत्थर की दीवारों से कहीं ज्यादा लचकदार और मजबूत साबित हुए। टायर एक झटके को अंदर झिलकर वो तवानाई तकसीम कर देते हैं जिससे दीवार टूटने के बजाय कायम रहती है। बर्किना फासो की बंदशें आज भी इसी वजह से बरकरार हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये मॉडल ना सिर्फ कम खर्च है बल्कि माहौल दोस्त भी है। लाखों पुराने टायरों को जलाने या कचरे में फेंकने के बजाय उन्हें एक कीमती ढाल में तब्दील किया गया। अब यही मशवरा इब्राहिम ने पाकिस्तान को दिया है। हमारा मुल्क हर साल शदीद बारिशों और दरियाओं के तुगयानी से दो चार होता है। सिंध, चनाब, रावी बार बार बस्तियों को तबाह करते हैं। अरबों रुपए का नुकसान होता है और लाखों लोग मुतासिर होते हैं। अगर हम सिर्फ कंक्रीट पर इन्हिसार करेंगे तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, मगर पुराने टायर शामिल करके मजबूत बंद बनाए जाएं तो ये लंबे अरसे तक सैलाब के खतरे को कम कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों टायर पड़े हैं जो या तो जलाए जाते हैं या कचरे में जाते हैं। इससे फिजाई आलूदगी बढ़ती है और माहौल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर यही टायर दरियाओं के किनारों पर हिफाजती बंदों में इस्तेमाल किए जाएं तो ना सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि तबाही से भी बचा जा सकेगा। ये मंसूबा माली और माहौलियाती दोनों लिहाज से मुफीद है। सोचें, अगर सिंध के किनारे ऐसे बंद बन जाएं जो कंक्रीट और टायर्स के इम्तजाज से तैयार हों तो आने वाले बरसों में लाखों एकड़ खेती महफूज रहेंगे। किसानों की मेहनत जाया नहीं होगी, शहरों में पानी दाखिल नहीं होगा और लोग बेघर होने से बचेंगे। मगर टायर बंदिशें वाहिद हल नहीं है। इसके साथ चंद जरूरी इकदामात दरकार हैं ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर महफूज मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो। पहला, मसनूई झीलें और बड़े वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाएं। बर्किना फासो में जब सैलाब आया तो वहां मकामात पर बड़े तालाब और झीलें बनाए गए जिनमें बारिश का पानी महफूज किया गया। बादशाह वही पानी पीने, काश्त और बिजली पैदा करने के काम आया। अगर पाकिस्तान यही मॉडल अपनाए और हर सूबे में झीलों और रिजर्वायर्स का जाल बिछा दे तो आज जो पानी तबाही मचा रहा है वो कल हमारी जिंदगियों को सहारा दे सकेगा। मिसाल के तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में बारिश का पानी महफूज करके ना सिर्फ खुश्क साली का हल निकल सकता है बल्कि लाखों एकड़ बंजर जमीन काबिले काश्त बन सकते हैं। दूसरा, बारिश के पानी को जमीन में उतारने के तरीके यानी रिचार्ज वेल सिस्टम्स मुतारिफ करवाए जाएं। बड़े शहरों में बारिश के फौरन बाद पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और समंदर तक जा रहा होता है। अगर यही पानी मखसूस गढ़ों और नालियों के जरिए जमीन में जज्ब करवाया जाए तो ना सिर्फ शहरों में सैलाब कम होगा बल्कि जेरे जमीन पानी की सतह भी बेहतर होगी। ये खुसूसन कराची जैसे शहरों के लिए लाजिम है जहां चंद घंटों की बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है
मगर पीने का पानी नायाब हो जाता है। तीसरा, वसी पैमाने पर शजरकारी लाजमी है। दरख्त न सिर्फ जमीन को मजबूत बनाते हैं बल्कि पानी को आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जज्ब होने में भी मदद देते हैं, जिससे सैलाब की शिद्दत कम हो जाती है। पहाड़ी इलाकों और दरियाओं के किनारों पर जंगलात लगाने से रेले कमजोर होंगे और जमीन कटाव भी रोका जा सकेगा। चौथा, दरियाओं के रास्तों की सफाई और मजबूती। अक्सर नाले और छोटे दरिया रास्ते कचरे, मिट्टी और दीगर रुकावटों की वजह से बंद होते हैं, जिससे पानी रहने के बजाय आबादियों में दाखिल हो जाता है। अगर इन रास्तों को बाकायदगी से साफ किया जाए और किनारों को कंक्रीट और टायर्स के इम्तिजाज से मजबूत बनाया जाए तो पानी बाखूबी गुजर जाएगा और बड़े नुकसान से बचा जा सकेगा। पांचवां, छोटे डैम और मकामी हाइड्रो पावर मंसूबे। हमारा जोर सिर्फ बड़े डैम्स पर होना जरूरी नहीं है। छोटे डैम मकामी तौर पर पानी को रोककर फसलों को सैराब करते हैं और गांव को बिजली भी फराहम कर सकते हैं। अगर हर जिले में चंद छोटे डैम बना दिए जाएं, तो न सिर्फ सैलाब का खतरा कम होगा बल्कि देही इलाकों में तरक्की और बरकी फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। छोटे हाइड्रो मंसूबे मकामी मईशत को भी चलाएंगे। छठा, वाटर परमिएबल रोड्स और जदीद ड्रेनेज सिस्टम। मॉडर्न शहरों में जब पक्की इमारतें और सड़कें बढ़ती हैं तो बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं होता। बर्किना फासो ने वाटर परमिएबल रोड्स का मॉडल अपनाया, जहां सड़कें ऊपर से पक्की नजर आती थीं मगर नीचे सुराखदार तह थी, जिससे पानी जमीन में जज्ब हो जाता था। इसी तरह जदीद ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें बड़े बड़े पाइप और मुनासिब रास्ते हों, पानी को महफूज झीलों या रिजर्वायर्स तक पहुंचा देंगे और सड़कों को दरियाओं में बदलने से रोकेंगे। सातवां, कम्युनिटी की शमूलियत। ये कामयाबी सिर्फ हुकूमत की कोशिश नहीं थी बल्कि अवामी शिरकत की वजह से मुमकिन थी। लोग खुद छोटे बंद बनाते, नाले साफ रखते और दरख्त लगाते। पाकिस्तान में भी यही जरूरत है। हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक अवाम खुद इसमें हिस्सा ना लें। किसान, देही लोग और शहरी सबको मिलकर अपनी जमीनों का हिफाजती काम करना होगा। आखिर में ये सब मंसूबे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो पाकिस्तान बारिश को बनामे रहमत कबूल कर सकता है, ना कि तबाही। टायर्स के साथ कंक्रीट के बंद, मसनूई झीलें, रिचार्ज वेल्स, शजरकारी, नदी नालों की सफाई और छोटे डैम और जदीद ड्रेनेज, ये तमाम इकदामात अगर बर वक्त और मुनज्जम तरीके से किए जाएं तो लाखों जिंदगियां महफूज रह सकती हैं। अब सवाल यह है कि हम कब जागेंगे? क्या हम हर साल इन्हीं सैलाबों को अपने बस्ते, खेत और घर खोते रहेंगे या इब्राहिम तरावरे के मशवरे पर अमल करके अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे? वक्त तेजी से गुजर रहा है और हर गुजरता दिन खतरा मजीद बढ़ा रहा है। अगर आज हमने ये मैसेज सुनते हुए इस पर अमल करना शुरू ना किया तो कल शायद पछताने के सिवा कुछ ना बचे। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज हर पाकिस्तानी तक पहुंचे और हुक्मरानों पर दबाव बने कि अमली कदम उठाएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने ख्यालात कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर एक महफूज पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद आगे बढ़ा सकें। याद रखें, ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की बका की है और ये जंग हम सबको मिलकर जीतनी है।